हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्या ऐसा कारण है कि माता सीता का वस्त्र 14 साल तक मैले नहीं हुए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। क्यों 14 वर्ष तक वनवास के दौरान माता सीता के वस्त्र कभी मैले नहीं हुए। माता सीता ने 14 वर्ष का वनवास भोगा, लेकिन उनके वस्त्र कभी मैले नहीं हुए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो दोस्तों, साथ ही जानेंगे कि माता अनसुईया ने माता सीता को पतिव्रता का क्या उल्लेख किया है। रामायण ग्रंथ में इस बात का उल्लेख मिलता है कि माता सीता ने प्रभु श्री राम के साथ 14 वर्ष का वनवास काटा था। वनवास के दौरान कई ऐसी दिव्य घटनाएं हुई जिनका वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता है। उन्हीं में से एक घटना है माता सीता के वस्त्र से जुड़ी। रामायण में इस बात का वर्णन मिलता है कि 14 वर्ष के बीतने के बाद भी और अन्य कठिनाइयों को सहने के बाद भी माता सीता के वस्त्र पर एक भी दाग नहीं लग पाया। इस पूरी वनवास की अवधि के दौरान माता सीता के वस्त्र कभी मैले नहीं हुए थे। ऋषि अत्रि से मिलने पहुंचे श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण। कथा के अनुसार भगवान श्री राम जब वनवास के प्रारंभ हुआ तब वह सर्वप्रथम माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ ऋषि अत्रि के आश्रम में उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। तब वहां माता सीता की ऋषि अत्रि की पत्नी माता अनसुईया से भेंट हुई। माता अनसुईया को हिंदू धर्म में सात्विक का सर्वोच्च शिखर एवं पत्नीव्रता का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। माता अनसुईया ने न सिर्फ श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का स्वागत किया, बल्कि माता सीता को पुत्री के समान अत्यंत प्रेम भी किया और उन्हें पत्नी धर्म का निर्वाहन करने का मार्ग भी बताया। इसके अलावा माता अनसुईया ने माता सीता को एक साड़ी भी भेंट स्वरूप दी थी। कथा में वर्णित जानकारी के अनुसार माता अनसुईया को यह साड़ी स्वयं अग्निदेव ने उनके तपोबल से प्रसन्न होकर प्रदान की थी। इस कारण से कभी मैले नहीं हुए थे। सीता के वस्त्र अग्निदेव द्वारा दी गई साड़ी की विशेषता यह थी कि न तो ये कभी फट सकती है और न ही इस पर किसी भी प्रकार का कोई दाग लग सकता है। इस साड़ी में अग्निदेव का तेज विद्यमान था। जब माता सीता ऋषि अत्रि के आश्रम पधारी तब माता अनसुईया ने उसी साड़ी को माता सीता को उपहार स्वरूप दे दिया था। माता सीता ने संपूर्ण वनवास में वही साड़ी पहनी थी जो कि माता अनसुईया ने उन्हें भेंट की थी। इसी कारण से माता सीता के वस्त्र कभी मैले ही नहीं हुए और कभी फटे भी नहीं। माता अनसुईया ने माता सीता को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया ताकि वह श्री राम का हर समय, हर संकट में, हर सुख सुविधा में, हर दुख में वह उनका साथ दे। माता अनसुईया ने बहुत ही अच्छे संक्षेप से माता सीता को समझाया है। माता अनसुईया ने माता सीता को पतिव्रत धर्म का क्या उपदेश दिया है, तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। देवी सीता और देवी अनसुईया की कथा परम शीलवती और विनम्र सीता जी ऋषि अत्रि की भार्या अनसुईया जी की चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में अत्यंत सुख की अनुभूति हुई। देवी अनसुईया ने प्रेम पूर्वक माता सीता को आशीष प्रदान कर अपने पास बिठा लिया और माता सीता को अपनी पुत्री की भांति समझाया। माता सीता को दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो कि नित्य नवीन और निर्मल स्वच्छ रहेंगे, जो वस्त्र और आभूषण कदापि मलिन नहीं होंगे। फिर ऋषि पत्नी अनसुईया ने सीता जी को मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के हित के लिए उपदेश दिया कि हे देवी सीता, सुनिए, माता पिता और भाई सभी हित चाहने वाले हैं, परंतु हे जानकी, पति तो जीवन साथी है, सुख और दुख दोनों का साथी है। वह स्त्री अभागी है जो विपत्ति के समय में अपने पति की सेवा नहीं करती, उनका साथ छोड़ देती है, वह अपने पति से दूर चली जाती है। पत्नी धर्म ये नहीं कहता है कि पति की विपत्ति आने पर पत्नी को उनका साथ छोड़ देना चाहिए।
बल्कि उनका ढाल बनकर उनके साथ रहना चाहिए। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत दीन, ऐसे ही पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर की भांति दुख प्राप्त करती है। तन, मन, धन से पति की सेवा करना यही पत्नी का परम कर्तव्य है। रामायण में 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्रियों का वर्णन है। वेद, पुराण और ज्ञानी जन के खगे अनुसार उत्तम श्रेणी की पतिव्रता स्त्रियों के मन में पति को परमेश्वर का स्थान प्राप्त है। उनके लिए उनका पति ही सर्वश्रेष्ठ होता है। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता स्त्रियां पराये पुरुष को पिता, भाई अथवा पुत्र के समान मानती है। जो धर्म और समाज और कुल की मर्यादा को अपना धर्म मानती है और जो स्त्री भयवश पति को सम्मान प्रदान करती है, उस स्त्री को अधर्म माना है। जो स्त्री अपने पति को धोखा देने वाली तथा पराये पुरुष से रति करती है, वह स्त्री 100 कल्प तक नरक में निवास करती है। जो स्त्री पति की सेवा करती है, वह शुभ गति को प्राप्त करती है। हे सीता, सुनो, तुम्हारा नाम लेकर युगों युगों तक स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेगी। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिए और अपना सेवक जानकर इसने न छोड़िएगा। धर्म धनुधर प्रभु श्री राम के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, हे राम जी, आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दोनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को क्यों भेजा। जिनके समान अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उनका शील भला ऐसा क्यों न होगा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी, आप अब जाइए। हे नाथ, आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मनु प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे, जिनके कारण मन, ज्ञान और गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप, योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं, उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। यह कठिन कली काल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न योग है, तथा न तप और न ही जप है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को जो भजन करते हैं, वही चतुर है। नारी इस संसार में तपस्या और बलिदान के कारण ही पूजी जाती है, लेकिन उनके मन में कोई स्वार्थ भाव है या पति के लिए गलत विचार या फिर दूसरे पुरुषों में रुचि है, तो वे पूजनीय नहीं है। नारी जीवन त्याग का प्रतीक है। माता पिता, भाई बहन, सभी संबंध एक नारी के लिए मित्रता की तरह है। पति वृद्ध हो, मानसिक कमजोर हो, रोगग्रस्त हो, मूर्ख हो, धनहीन हो, अंधा हो, क्रोधी हो, बहरा हो, हर स्थिति में सामान्य है। ऐसे पति का अपमान मृत्यु के बाद यम की याचना का भागी होगा। स्त्री को पति के घर मन, वचन, क्रम से सेवा भाव साथ जाना चाहिए। किसी भी प्रकार का द्वेष या भेद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नारी की जिम्मेदारी है कि वह हर परिवार को जोड़ रखे। मन में सदैव यह भाव हो कि जिस जगह जाए, भाग्य में जितना सुख दुख लिखा है वह सहन करना होगा। इसके लिए किसी भी को दोष नहीं देना चाहिए।
कष्ट भोगने से ही कष्ट कम होते हैं। जिस घर में स्त्री प्रसन्न है वहाँ समृद्धि का आगमन तय है। जहाँ स्त्री खुश नहीं है वहाँ कितनी भी संपत्ति हो, समृद्धि का वास नहीं है और न ही माता लक्ष्मी का वास है। पत्नी अगर पति व्रत का पालन कर रही है तो पति का कर्तव्य है कि वह पत्नी को सम्मान दे और हर परिस्थिति में उनको प्रसन्न रखे और उनका मान सम्मान करे। माता अनसुईया ने जो माता सीता को पतिव्रता धर्म का पालन करने के लिए कहा, माता सीता ने पूरे जीवन तक उनका पालन किया। जब तक वह इस धरती पर रही तब तक पतिव्रत का पालन करती रही। जब माता सीता धरती त्याग दी तब माता सीता हर बंधन से मुक्त हो जाती है। तो आशा करती हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद लगी होगी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुँचे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप जुड़े रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू दोस्तों।